खबर जिला चमोली से है, जहां कल देर रात करीब 1 बजे पैनगढ़ गांव के ऊपर पहाड़ी से पिछले कई सालों से हो रहा भूस्खलन के कारण 2 घर जमींदोज हो गए, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में गहरी शोक की लहर दौड़ पड़ी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार दिन को भी गांव के ऊपर से भारी बोल्डर टूटकर गांव में घर को जमींदोज करते हुए खेतों में चला गया था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने प्रशासन को दी तो प्रशासन से राजस्व उप निरीक्षक चंद्र सिंह बुटोला आदि मौके पर पहुंचकर लोगों को यहां से दूर सुरक्षित स्थान पर रहने को कहा था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। शायद बताया जा रहा है कि इसके बाद रात को एक परिवार अपने ही घर में रहने लगा, तो गांव के लोगों ने भी उन्हें घर में रहने से मना कर दिया था, लेकिन वह नहीं माने और देर रात करीब 1 बजे ऊपर पहाड़ी से भारी भरकम बोल्डर मलबा उनके घर के ऊपर आ गिरे, जिससे 2 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर घायलों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया और एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका उपचार चल रहा है। देर रात में ही पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, एसडीआरएफ तथा क्षेत्र के लोगों ने पैनगढ़ गांव में पहुंचकर रेस्क्यू कर बचाव कार्य किया, लेकिन तब तक अनहोनी होनी थी वह हो चुकी थी। बताते चले कि यहाँ पिछले कई सालों से गांव के ऊपर भारी भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण सभी लोगों ने बहुत बार शासन प्रशासन से अपने विस्थापन की मांग भी की है, लेकिन शासन प्रशासन शायद इतनी बड़ी दर्दनाक घटना का ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद भी अब तो आगे देखने वाली बात यह होगी कि शासन प्रशासन इस बड़ी घटना से कितना संवेदनशील होकर यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान किस तरह और कितनी जल्दी करते हैं। बहरहाल हम अभी भी घटना स्थल पर बने हुए हैं। दरअसल यहां पर स्वास्थ्य विभाग की पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टरों की टीम भी पहुंच चुकी है, परंतु घटनास्थल पर कोई भी बड़ा अधिकारी के उपस्थित नहीं होने के कारण यहां लोगों ने शवों का पोस्टमार्टम नहीं करने दिया है। लोगों की मांग है कि जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी सहित विधायक भी घटनास्थल पर मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन इतने समय गुजर जाने के बाद भी यह जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि समय से मौजूद नहीं हो पाए हैं। दरअसल कल बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के कारण सारा प्रशासनिक अमला वहां मौजूद रहा, तो इस कारण भी समस्या यहां घटनास्थल पर अधिकारी गण शायद देर से भी नहीं पहुंच पाए हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। अभी पहुंच चुके हैं थराली के उप जिलाधिकारी रविंद्र जुवाडा। घटनास्थल पर तब जाकर लोग शवों का पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हुए हैं। बाकी प्रभावितों जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता जारी है। जिला चमोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र धनेन्द्रा की रिपोर्ट। जो घटना घटी, हमने शासन प्रशासन को खबर कर दी कि पूरा गांव आपदा से घिरा हुआ है और आज एक परिवार खत्म हो गया, कल दूसरा होगा, तो शासन प्रशासन ने कोई संज्ञान में नहीं लिया। पूरा शासन प्रशासन सो रखा है। गांव का टेंट में कैसे रह सकते हैं बच्चे। हमने टीन शेड की मांग की तो उन्होंने टीन शेड भी नहीं दिया। जो घटना हुई 2-1:30 बजे रात, जो ऊपर से पत्थर गिरा, उससे 4 लोगों की मौत हो गई और एक छोटा बच्चा घायल है, और जिससे कि पूरा दहशत बना हुआ है। अभी भी कई लोग अपनी जान बचा के गांव से भाग गए हैं, तो शासन प्रशासन को जब तक शासन प्रशासन पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक हम आगे तक जाएंगे, हम हटेंगे नहीं पीछे। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी जो घटनाक्रम हुआ है वो 2-3 सालों से चलता हुआ आ रहा है, शासन प्रशासन को बताने के बावजूद भी। और मैं तो पूरी जो जिम्मेदारी है जिनके कारण ऐसा हुआ है वो शासन प्रशासन है, जिन्होंने कि आज तक 2-2.5 साल हो गए हैं, अभी तक इस पर कोई रिपोर्ट नहीं दी। और अगर विस्थापन का था, अगर इतना डेंजर स्पॉट ये था, तो इनको आज तक विस्थापन कर देना चाहिए था। एक टेंट के सहारे 7-8 लोग एक टेंट के अंदर कैसे रह सकते हैं, ये शासन प्रशासन को भी सोचना चाहिए। आज मेरे क्षेत्र की बात है, आज एक गांव के एक परिवार के 4 लोग एक साथ मर गए हैं, तो कितनी बड़ी घटना है। शासन प्रशासन को क्या मतलब है कि वो अपना आए, कागजी कार्रवाई करे और जाए। हम 1% चुप नहीं बैठ पाएंगे, और हमारा पूरे सब लोगों से यही निवेदन है कि अभी इस दुख की घड़ी में इन परिवार का साथ दें और क्षेत्र का साथ दें। और हम शासन प्रशासन की घोर निंदा करते हैं कि उन्होंने इतनी भयंकर जो तबाही हुई थी पिछले साल भी, उसका संज्ञान ना लेते हुए आज इन 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो हम तब तक यहाँ पे कोई
चाहे वो पोस्टमार्टम हो या फिर चाहे, जब तक एक सक्षम अधिकारी जो ये जवाब ना दे पाए कि आखिर इन्होंने ये जवाबदेही किसकी थी, आखिर अगर रिपोर्ट हुई है, अगर कार्रवाई हुई है तो कहाँ तक हुई थी, और अगर कार्रवाई रुकी है तो क्यों रुकी है, ये कोई जो सक्षम अधिकारी है डीएम वो यहाँ पे आएँ और जवाब दें, और जनता पूछेगी आपसे कि आपने क्यों कार्रवाई नहीं की जब इतना संवेदनशील जो ये क्षेत्र था। अध्यक्ष प्रधान संगठन थराली, और विगत कई वर्षों से ये घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं। यहाँ से ऊपर पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं और प्रशासन को सूचित करने के बाद भी शासन प्रशासन की नींद नहीं उठी है, और जो कि एक घोर लापरवाही जनता के आज पूरे परिवार को अपनी बलिदान देना पड़ा, और इसके पूर्ण जिम्मेदारी हम मानते हैं कि शासन प्रशासन की है। जनप्रतिनिधि तो केवल बोल सकता है, लेकिन उसमें जो भी कार्रवाई करनी होगी शासन प्रशासन के जो निकम्मे अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी वजह से ये हो रहा है। और मैं आज मांग करता हूं कि जब तक इसमें कोई ठोस रणनीति अगर सरकार नहीं करती है, इन पर ठोस फैसला नहीं होता है, तब तक हम किसी भी सूरत में इन मृतजनों का दाह संस्कार नहीं होने देंगे। चाहे हमको जो है कि लंबा आंदोलन करना पड़े, और इसके लिए ठोस रणनीति और ठोस फैसला होना बहुत ज़रूरी है। और हम मांग करते हैं कि सक्षम अधिकारी यहाँ पे आए। एक माने बीडीओ साहब यहाँ पे आ गए, तहसीलदार साहब यहाँ पे आ गए, तो उनसे कुछ नहीं होने वाला। हम ये चाहते हैं कि संपूर्ण प्रधान संगठन थराली और संपूर्ण प्रदेश प्रधान संगठन चाहता है कि यहाँ पे डीएम साहब आए और इसमें ठोस रणनीति अपनाए, इनके ठोस फैसला ले, ताकि इन लोगों को यहाँ पे अपने जीवन निर्वाह करने के लिए हो। और निकट भविष्य में भी संभावना बन रही है कि ये और जो बस्ती बची हुई है, इस बस्ती में भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं। केवल बड़े बड़े नेताओं की जी हजूरी करना, और यही इनका काम है, और जनता की तरफ कोई देखने नहीं है। इसके लिए जनता को अब एकजुट होना पड़ेगा, और इसके लिए वृहद आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं।